नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान जो ईरान और यूएस की लड़ाई में चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था, बहुत बड़ा झटका लगा है। विदेश मंत्री तो हॉस्पिटल पहुंच गए क्योंकि उनका कंधा टूट गया। जो मीटिंग 2 दिनों के लिए होना था, पहले ही दिन पहली ही बैठक के बाद सऊदी अरब और इजिप्ट के, मिस्र के विदेश मंत्री मीटिंग से उठ के चले गए वापस। हिंदुस्तान में कई सारे लोग सवाल कर रहे थे कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी देखिए मीडिएटर बन गया, लेकिन आज हकीकत यह है कि न घर का रहा न घाट का रहा। अमेरिका ने कोई भी इस तरह के निगोशिएशंस को लेकर के कंफर्म नहीं किया और ईरान ने तो साफ साफ कह दिया पाकिस्तान से कि आप दलाली करना बंद कर दो। ये अमेरिका की तरफ से बातचीत भी की बात की जाती है और वो ट्रुप्स भी उतार रहा है और पाकिस्तान अमेरिकन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए वो बीच में दलाली का काम कर रहा है। हमें इन निगोशिएशंस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। तो हो गया खेल, बन गए चौधरी। लेकिन पहले एक वीडियो को देखिए। 4 देशों को बुलाया गया वहां, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरब और तुर्की, और सारे के विदेश मंत्री कोई समिट करने वाले थे युद्ध रुकवाने के लिए। लेकिन इस वीडियो में आपको नजर आएगा इसहाक डार, जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं वो जरा देखिए। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि किस तरीके से वो फोटो सेशन के लिए गए और पता नहीं कैसा शूज इन्होंने पहन रखा था, वो गिर गए। ये सिंबॉलिक नहीं है कि वो गिरे, पाकिस्तान भी गिर गया, कंधा टूट गया। किसी तरीके से दर्द से कराते हुए फोटोग्राफ वगैरह तो करवाया, मीटिंग की, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनके कंधे में हेयरलाइन फ्रैक्चर आ गया है। विदेश मंत्रियों की हड्डी भी मजबूत नहीं है। एक छोटा सा उस तरह से गिरने से कंधा में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए। कौन बात करेगा आप? क्योंकि बात करने की अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईरान ने चेतावनी दे दी है, उस पर मैं आऊंगा। लेकिन इस मीटिंग को लेकर के क्या खबर आ रही है वो जरा देखिए। पाकिस्तान अटेम्प्ट to position itself as a mediator in the escalating tension between the United States and Iran appears to have fallen short. With the much anticipated Islamabad ministerial summit concluding abruptly and without a clear outcome. Notably, none of the participants reportedly expressed confidence in addressing Tehran's core concern. This hesitation was reflected in the early departure of the foreign ministers from Saudi Arabia and Egypt, both of whom left Islamabad on March 29th itself, cutting short the summit's planned duration. 2 दिन होना था, 29 को और 30 को। आज कोई बातचीत नहीं हो रहा। क्यों? ये इजिप्ट के विदेश मंत्री और सऊदी अरब के विदेश मंत्री वो वापस एक ही मीटिंग में चले गए। भाई यहां पे बकवास, टाइम बर्बाद मत करवाओ। कारण कई सारे हैं। एक, ईरान को लेकर के कि भाई इनसे कहा गया कि भाई आप ईरान से बात किए, ईरान क्या कह रहा है ये तो आप बताओगे। आप अमेरिका का मैसेज लेकर के आए हो, 15 पॉइंट लेकर के आए हो, अमेरिका की बात तो कर रहे हो। ईरान की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? सऊदी अरब डायरेक्ट लड़ाई में है, इजिप्ट सऊदी अरब का पड़ोसी है, ये तुर्की ये अमेरिका का पार्टनर है और पाकिस्तान अमेरिका का चमचा स्टेट है। तो इनसे जब पूछा गया कि भाई अगर आप बातचीत भी करोगे तो ईरान की तरफ से क्या आश्वासन मिला है, तो जो बातें कही गई उन्होंने कहा कि इस पे तो अब डील नहीं होगी। पहली बैठक में मामला खत्म, बोले हम लोग वापस जा रहे हैं, इससे कोई बातचीत करने का कोई फायदा ही नहीं है। और नाराजगी इतनी
कि ना सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने ना इजिप्ट के विदेश मंत्री ने प्रेस को कुछ बताया कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ। मीटिंग से उठे, अपने जहाज में बैठे, निकल लिए, खत्म खत्म। क्या हुआ अंदर, क्या प्रॉब्लम्स आई? वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जो अखबार में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स छप रही है, उसके बारे में क्या लिखा गया है? द डिस्कशन फेल्ड टू प्रोड्यूस अ कंक्रीट रोड मैप और एक्शनेबल फ्रेमवर्क। Pakistan, which had positioned itself at the forefront of the initiative, was unable to convince key regional players. Saudi Arabia's foreign minister in particular was said to be reluctant to fully endorse the claim made by Pakistan regarding their ability to broker talks. The absence of clarity on critical issues emerged as major sticking point. Saudi Arabia and Egypt suggested that any mediation roadmap should first be discussed directly with the United States before being presented as a viable initiative. सऊदी अरब ने कहा कि भाई तुम्हारा लोकस स्टैंड क्या है, तुम क्यों चौधरी बन रहे हो? तुम्हारी बात ना अमेरिका मानने जा रहा है, ना तुम्हारी बात इजिप्ट ईरान मानने जा रहा है। भाई निगोशिएट कौन कराएगा? जो पावरफुल हो, जिसके पास लोग जो है जिसकी बातों को मान ले। आप तो आदेश पालक बन करके आए, मैसेंजर बन करके आए, आप क्या ऑफर कर रहे हो? क्या आपके कहने पे इजिप्ट हमले रोक देगा? अब जब बातचीत चल रही है तो सऊदी अरब तो बोल रहा है ना कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, कतर के अंदर आज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर जो है वो हमला हो गया, डिसैलिनेशन वाटर प्लांट, वहां आप जो है उसके ऑयल डिपोज के ऊपर अटैक कर रहे हो। तो ये बातचीत कैसी है? आप यहां तक भी ईरान को कन्विंस नहीं कर सकते कि आप 2 दिनों के लिए सीज फायर कर लो। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भाई 10 दिन की मोहलत देते, जो आज खत्म हो रहा है। वो मोहलत तो आप दे रहे हो, लेकिन अमेरिका भी हमले कर रहा है। तो फिर इस तरह से निगोशिएशन किस तरीके से होगा? तो फिर क्या किया जाए? तो जो पाकिस्तान हमेशा करता आया है, चीजों को उल्टा पुल्टा घुमा फिरा करके एक स्टेटमेंट जारी कर दिया गया और उसको सारे लोग बता रहे कि भाई इससे ये हुआ है। क्या हुआ? द ओनली टेक अवे फ्रॉम द समिट वॉज दैट पाकिस्तान एंड तुर्की मे एंगेज विथ ईरान टू इनकरेज it to soften its conditions for negotiation. Tehran has so far insisted on concrete guarantees, particularly in light of past experience where agreements failed to hold. Despite the lack of tangible outcomes, they agreed to continue communication channels open to de-escalate tension between Washington and Tehran. Diplomatic sources indicated that if both the United States and Iran respond positively, a fresh round of talk could be scheduled as early as this week. क्या हुआ? सऊदी अरब बाहर, इजिप्ट बाहर। अब पाकिस्तान और तुर्की ने कहा कि देखिए हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे ईरान को कि कुछ बात हमारी मान लो, थोड़ा सा टेम्पर डाउन करो, कंडीशंस जो आप दे रहे हो उसको थोड़ा सा नीचे करो, हमले बंद करो, और वाशिंगटन से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। और दोनों अगर ये मान जाते हैं तो इस वीक फिर कोई फर्दर टॉक्स हो सकता है। अब बात समझने की है, जिस टेबल पे आप निगोशिएट कर रहे हो युद्ध रोकने की, अगर उसमें ईरान टेबल पे नहीं है, इजराइल टेबल पे नहीं है और अमेरिका टेबल पे नहीं है, तो आप कौन? आप कौन? आपकी बात मान लेगा इजराइल, पाकिस्तान की बात मानेगा इजराइल, इजिप्ट की बात मान करके इजराइल अपना हमला रोक देगा, टर्की की बात को रोक कर सुन के रोक लेगा, या ईरान आपकी बातों को मानकर हमले रोक देगा। ये सारी चीजें हो गई। आज सवेरे सवेरे ईरान की तरफ से आया बयान। आजकल वहां लीडर्स तो सब मारे जा रहे हैं, तो जो वहां पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं वही सबसे बड़े लीडर बनकर के उभरे हैं। इन बातचीत के ऊपर ईरान ने अपने पोजीशन को क्लियर किया, जिससे आपको समझ में आ जाएगा
कि क्यों ईरान पाकिस्तान को कह रहा है कि दलाली बंद करो। क्या कहा ईरान की तरफ से कहा गया? ईरान पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर कलीबाग dismissed the proposed talk in Pakistan as a cover following arrival of around 2,500 US Marines trained in amphibious landing in the Middle East. He accused the United States of sending messages about possible negotiations while simultaneously preparing to deploy troops, adding that Tehran was ready to respond if US soldiers were deployed. He said Iranian forces were waiting for the arrival of American troops on the ground to set them on fire and punish their regional partners forever. लीजिए, क्या कहा गया ईरान की तरफ से कि ये कैसा निगोशिएशन चल रहा है पाकिस्तान में, टोटली रिजेक्ट करते हैं। आप उधर बातचीत भी कर रहे हो, उधर ग्राउंड ट्रूप्स उतार रहे हो। वहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम खार्ग आइलैंड ले लेंगे, तो हम कासिम आइलैंड ले लेंगे, हम जो है हॉर्मुज आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लेंगे। वो 4-5 आइलैंड को कब्जा करने की लिस्ट तैयार कर रहा है। यह भी कह दे रहा है, पाकिस्तान तो इस तरह से फंस गया है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई और भी 20 जहाज फंसे हुए हैं, उसे बाहर आने दो। ईरान कह रहा है कि भाई पहले ये बताओ ये तुम्हारा है या फिर अमेरिका का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा कि ईरान डर के मारे जो है वो हमें गिफ्ट दे रहा है। 10 ऑयल टैंकर जो है उसने पास करने दिया अमेरिका के लिए, और सबके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगा हुआ था। तो ये तो ट्रस्ट होगा नहीं। क्या कहा गया ये कि हम इंतजार कर रहे हैं कि आपका ट्रुप जो है वो उतरे, आग लगा देंगे। और सिर्फ उसको आग नहीं लगाएंगे, जो देश आपकी मदद करेगा, तो मदद करने वालों में कौन है? अमेरिका की मदद कर रहे हैं ये सारे देश, पाकिस्तान, तुर्की। और जब युद्ध होगा, ग्राउंड ट्रूप्स उतरेंगे, तो एक ही मोर्चा पे तो नहीं होगा, फिर तो ईरान को चारों तरफ से घेरा जाएगा। तो पाकिस्तान के बॉर्डर से भी अमेरिकन ट्रूप्स आएंगे, उसके भी एयर स्पेस का इस्तेमाल होगा। तो आज जो निगोशिएट कर रहे हैं, ईरान से बातचीत कर रहे हैं, एक हमला ग्राउंड के ऊपर अगर शुरू हुआ, सबसे पहले ईरान और पाकिस्तान में युद्ध शुरू हो जाएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।